केंद्र की मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ ये कानून अब देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमान शरणार्थियों के लिए नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको यह भी बता दें क्या है सीएए। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में यह बिल पास हुआ है। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में इसमें बदलाव देखा गया है। नए संशोधन कानून में ये अवधि घटाकर जो है 6 साल कर दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे लोगों के बीच विरोध और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है। पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पर लागू होगा। 6 धर्मों के लोगों को मिल सकती है सीएए के तहत नागरिकता। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता भारत में अब मिली जा सकती है। यह भी आपको बताते चले कि 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल पेश हुआ था। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव हुआ। लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में बिल पास हुआ। और अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र प्रताप स्टेट हेड लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लागू हो गया है, और अब अगर बात करें हम राजनीतिक विश्लेषण की, या फिर ये कहें कि अब विरोध के स्वर भी इसको लेकर सुनाई देने लगे हैं। मनीषा, हम बात जब करते हैं अल्पसंख्यकों में जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी, इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिनियम सिर्फ नागरिकता देने का है, न कि नागरिकता छीनने का। कई देशों में, जैसे भारत की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इन जगहों पे 6 जातियां ऐसी थीं जो अल्पसंख्यक थीं। वहाँ पे हिंदू भी अल्पसंख्यक थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे। तो ये जो जातियां थी जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थी, जो भारत में आकर शरण लेकर 31 दिसंबर 2014 के पहले जिन लोगों ने शरण लिया है, भारत की नागरिकता चाहते हैं, उनको नागरिकता देने का नियम है, अधिनियम है। नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई अपने देश में अल्पसंख्यक है, वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है या उसके जीवन यापन में कठिनाइयाँ हैं, वो भारत की नागरिकता अगर चाहता है तो उन जातियों को, लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। यहाँ तक कि यहाँ पे खरीदारी करने, संपत्ति खरीदने और जो अन्य अधिकार हैं नागरिकों को, वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके आने के बाद से अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें कि उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है, तो माहौल यहाँ पे जयपुर के समय में जिस तरह का माहौल देखने को मिलता था, उसी तरह का माहौल वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का पिछले 7 सालों में जिस तरह का एक नया माहौल बना हुआ है, अपराधियों माफियाओं पे जिस तरह के एक्शन हुए या उपद्रवियों द्वारा अगर कहीं पे उपद्रव किया गया तो रिकवरी भी, जो भी राज्य संपत्ति का नुकसान हुआ, रिकवरी उन्हीं से की गई। वो एक जो डर है, खौफ है उपद्रवियों में, कोई उपद्रव करने को तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रिकॉशनरी उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह गश्त करते हुए दिखाई दे रही है। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से सीए को लेकर कई जगह खुशियां मनाई जा रही है, जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो कहीं जगह विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे। अब आज से रमजान की शुरुआत भी हो रही है और ऐसे में अगर बात हम सुरक्षा की कर ले तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या खास उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम देखे जा रहे हैं? अधिनियम के बाद से अगर हम अल्पसंख्यकों की में बात करते हैं, जब मुसलमानों की, तो ये नियम आने के बाद से मुसलमानों की तरफ से कहीं भी विरोध के स्वर दिखाई नहीं दिए। हाँ, इतना जरूर है, हम बात जब राजनीतिक दलों की करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, समाजवादी पार्टी करते हैं, बहुजन समाज पार्टी करते हैं या अन्य राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट में विरोध के स्वर कहीं न कहीं से दिखाई देते हैं।
कोई किसी को ये चाल लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा किया गया, जानबूझकर किया गया, मुसलमानों को डराने के लिए किया गया। लेकिन 2014 के बाद से देश में जिस तरह की राजनीति हुई, सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जिस तरह हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई है सरकार ने, उस आधार पे कहा जा सकता है कि किसी को डराने धमकाने से नहीं, बल्कि अगर कोई माइनॉरिटीज का है इन 3 देशों में जो 6 जातियां हैं, अगर उन जातियों से भारत की नागरिकता कोई चाहता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। यद्यपि इन नेताओं द्वारा सोशल मीडिया, एक्स पे या फेसबुक पे या हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, की, तो इस तरह के पोस्ट देखने को मिले कि जो अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की बात करते हुए दिखाई दिए कि उनको डराया जा रहा है, जबकि मुसलमानों में इस तरह का कहीं भी चर्चा भी देखने को नहीं मिली। और सभी अपने रमजान माह में आज से रोजा का व्रत अपना रख रहे हैं लोग, और कहीं उस तरह की कोई अप्रिय घटना भी देखने सुनने को नहीं मिली है। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से कई राज्य सरकारें जो है सीए को लेकर विरोध जता रही है, ममता बनर्जी हुई, अखिलेश यादव, इस तरीके से कई बार सीए को लेकर उनकी बयानबाजी भी देखने को मिली। ऐसे में सरकार इसे आगे कैसे ले जा सकती है? हालांकि ये भी है कि राज्य सरकारों का इस कानून से लेना देना नहीं है, ये भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार कानून पास हो चुका है। लेकिन अब आगे इसको ले जाने के लिए क्या बनाया जाएगा, क्या रणनीति हो सकती है? मनीषा, ये भी एक विडंबना है कि हमारे देश में जब रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी आते हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेता उसको सहमति देते हुए दिखाई देते हैं, उनकी शांति और सिंपैथी जागृत हो जाती है। लेकिन जब देश उन्हीं अल्पसंख्यकों में 6 जातियां ऐसी हैं जो इन 3 देशों में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जो भारत में आकर के भारत की नागरिकता लेकर अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, और जब भारत सरकार इस तरह का नियम बनाती है कि इन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, तो फिर इन राजनीतिक दलों के नेताओं को फिर इसमें मुसलमान असुरक्षित देखने लगता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करने लगते हैं कि डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में हैं या उत्तर प्रदेश में है, कहीं से कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर है कि माइनॉरिटीज में मुसलमान का वोट खींचने के लिए इन राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं, और भारत सरकार ने भी और गृह मंत्रालय ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सबको ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि इसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। इससे ये नियम सिर्फ नागरिकता देने के लिए आया है, और अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले किसी ने एप्लीकेंट किया है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसको संपत्ति खरीद में छूट दी जाएगी। और भारत सरकार जब भी इस तरह का कोई नियम लाती है, आपने पूर्व समय में भी मनीषा देखा होगा, जब 370-35 से हटा था, तो उसके पहले भी कुछ नेता कहते हुए दिखाई देते थे कि अगर 370 को छुआ तो खून की नदियां बहने लगेंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। तो भारत में अमन चैन है, शांति है, और मुसलमान अपने रोजा का त्योहार में व्यस्त है। और जी बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अगर बात हम उत्तराखंड की करें, देहरादून की करें, तो क्या आज माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीए को लेकर राजनीतिक अगर नेताओं की बात करें तो रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध के स्वर भी गा रहा है, और ऐसे में आज से रमजान का त्योहार भी शुरू हो चुका है। देहरादून में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरी से समझना होगा, सीए को जब 2016 में लगाया गया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा और राज्यसभा से इसे पारित कराया गया था, और 2020 में राष्ट्रपति की इसमें अनुमति मिल गई थी। हालांकि 9 बार इसमें कानून बनाने को लेकर समय जो है वो कमेटी की तरफ से ली गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसी कानून को पूरे देश में लागू किया गया है। इसको देखना होगा, जिस तरीके से 3 देशों के उन समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा रही है, कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, और कुछ सामाजिक संगठनों ने स्वागत भी किया है। अगर हम देखें तो इसमें जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि 11 पहले जो प्रावधान थे कि दूसरे देशों के लोग अगर 11 साल से अधिक समय भारत के अंदर अगर वो बिताते हैं तो यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के आने के बाद 6 साल से अधिक समय अगर भारत में वो बिताते हैं तो वो पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग और अफगानिस्तान के लोग, वो लोग जो कि मुस्लिम नहीं हों, बौद्ध धर्म से हों, जैन धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, उन लोगों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी इस सीए कानून के तहत।
लेकिन इस बात का विरोध राजनीतिक गलियारों में है, सामाजिक संगठनों में है कि समानता की अगर बात होती है देश के अंदर, कानूनों के अंदर, तो फिर मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर क्यों किया गया है। इस बात का विरोध कई राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, जो कि इस समय देश के अंदर और राज्यों के अंदर विपक्ष में बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं कई सामाजिक संगठनों ने भी इसका विरोध किया है कि अगर हम समानता की बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो देश के अंदर कई ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं जो रहते हैं और काफी लंबे समय से रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की जनसंख्या, मुस्लिम आबादी भी देश के अंदर रहती है, लेकिन उनको हम बाहर क्यों कर रहे हैं। इस बात का जो विरोध है वो कई जगह देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो भाजपा इस बात का कहीं ना कहीं स्वागत कर रही है इस कानून को लेकर, और कह रही है कि इससे जो है हम उन लोगों को, क्योंकि जो तर्क है भाजपा का कहना है कि इन देशों में हिंदू, जैन और सिख, ईसाई के लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सताया जाता है और वो लोग अपनी मर्जी से भारत आना चाहते हैं और काफी लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बांग्लादेश में बहुत ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको कहीं ना कहीं देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर सताया गया था और ऐसे में वो अपने देश को छोड़ने पे मजबूर हुए थे, जो कि तर्क जो है विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। और भारत के अंदर वो काफी लंबे समय से रहते हैं। तो अगर हम इन लोगों को बाहर क्यों कर रहे हैं। अगर कोई कानून बनता है तो सबको समान नागरिक कानून देने चाहिए, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को बाहर करके ये साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव के पहले एक विशेष धर्म के लोगों को साधने की कोशिश यहाँ भाजपा की सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं राज्य के अंदर की कोशिश करूंगी बीजेपी की, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये कानून है, इसमें कोई एक धर्म को स्पेसिफिक वहां पर मेंशन नहीं किया गया। ये 6 धर्मों का पूरा एक गुट है और वही कानून में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पर 6 धर्मों के लिए पूरा विवरण किया गया है। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।